फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे हरियाणा पुलिस कांस्टेबल जो 5500 पोस्ट पे भर्ती आनी थी वो आ चुकी है। अब हम देखेंगे उसको अप्लाई कैसे करना है। आज की वीडियो में हम पूरा ध्यान से देखेंगे कि आप घर बैठे ही फॉर्म को कैसे अप्लाई कर सकते हो। जैसा कि चेयरमैन साहब ने बोला है कि अपना फॉर्म खुद भरें ताकि कोई भी गलती से बचा जा सके। आप इसका लिंक कहीं से भी देख सकते हो। ये इस भर्ती की कुछ डिटेल्स हैं, जैसे कि इम्पोर्टेंट डेट। इसके लिए लास्ट डेट रहेगी आपकी 25 जनवरी 2026 और आपको कोई भी फीस पे नहीं करनी पड़ेगी इसके लिए। चलिए दोस्तों, ये बाकी डिटेल दी गई हैं जो कि सर्टिफिकेट से रिलेटेड है। जितने भी BCA, DSC, OSC और एक्स सर्विसमैन हैं उनके रिगार्डिंग किस डेट के बाद का सर्टिफिकेट होना ज़रूरी है। ये पूरा आप नोटिफिकेशन ऑफिशियल साइट HSSC से डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं, काफ़ी बड़ा है। चलिए अब हम बताएंगे आपको कि कितनी पोस्ट है। ये इसका ऑफिशियल लिंक है और 4500 पोस्ट मेल कांस्टेबल की है, जिसमें से 600 पोस्ट फीमेल कांस्टेबल की है, 400 पोस्ट मेल के लिए गवर्नमेंट रेलवे पुलिस की है। ये आपको आगे बताएंगे कैसे प्रेफरेंस देनी है। और इसके लिए क्वालिफिकेशन आपकी ओनली 10+2 है। इसका बेसिक पे लेवल 21,700 रुपये है। एज 18 से 25 है और कुछ कैंडिडेट के लिए रिलैक्सेशन है। जिन्होंने पिछली भर्ती में अप्लाई किया था उनके लिए भी रिलैक्सेशन है। ये आप ध्यान से सारी इंस्ट्रक्शन पढ़ लीजिएगा। अगर आप रजिस्टर्ड हो तो आपको रजिस्ट्रेशन नंबर पे क्लिक करना है। अगर आप रजिस्टर नहीं हो तो यहाँ पे आपको रजिस्टर करना होगा। सबसे पहले जो भी है नए बच्चे सभी न्यू कैंडिडेट पे करेंगे, क्योंकि हमने पहले हरियाणा पुलिस का फॉर्म नहीं भरा हुआ। टिक करके प्रोसीड करेंगे। यहाँ पे आपको CT रजिस्ट्रेशन नंबर डालना है आपका। अगर आपके पास रजिस्ट्रेशन नंबर नहीं है तो आप इस पर क्लिक करेंगे, फॉरगेट भी हो जाएगा। फिर आपका ईमेल और फ़ोन नंबर पे OTP जाएगा सबमिट करते ही। अब आपको OTP एंटर करके यहाँ पे एक पासवर्ड बनाना होगा अपना, अच्छा सा जो भी पासवर्ड बनाना चाहे बना के सबमिट कर सकते हैं। आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। अब आपको रजिस्टर्ड कैंडिडेट पे क्लिक करना है। अब यहाँ पे वापस आपको रजिस्ट्रेशन नंबर डालना है CT वाला और पासवर्ड डालना है। आपका लॉगिन हो जाएगा। यहाँ पे जो भी एडवर्टाइजमेंट ओपन होंगी उनका हो जाएगा। ये सारे स्टेप्स आपको कंप्लीट करने होंगे। अब आपको प्रोसीड टू फिल फॉर्म पे क्लिक करना होगा दोस्तों। सबसे पहले पर्सनल डिटेल का कॉलम है, इस पे हम क्लिक करेंगे और बारी बारी से पूरे फॉर्म को सबमिट करते हैं। चलिए दोस्तों अब देखते हैं। ये यहाँ पे सबसे पहला कॉलम है पर्सनल डिटेल का। इसमें आपको नेम, फादर नेम, मदर नेम, जेंडर, डेट ऑफ बर्थ, फ़ोन नंबर, ईमेल, इनमें से कुछ चीज़ें आपकी पहले से आ जाएगी। जो नहीं आती है वो आपको सिर्फ भरनी है। और ये आप लास्ट कॉलम है। अगर आपके भाई बहन ने किसी ने अप्लाई किया है CT के लिए तो वो आप यहाँ पे डिटेल डालोगे। जो भी ट्विन है यानी कि जुड़वा है उन्हीं के लिए ये केवल, बाकी अपना छोड़ सकते हैं। सबको ये कॉलम फिल नहीं करना है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। यहाँ पे आपका डोमिसाइल सर्टिफिकेट मांगेगा। दोस्तों डोमिसाइल के लिए कोई भी डेट नहीं दी गई है, इसीलिए आप किसी भी डेट का अपलोड कर सकते हो। आर यू बोनाफाइड रेजिडेंस में यस करेंगे। और ये आपका NCC का सर्टिफिकेट है, इसमें अगर आपके पास है तो यस, नहीं करेंगे नो करेंगे। वो ऊपर वाला अगर आप हरियाणा के हैं तो यस करेंगे, नहीं तो आपको नो करना होगा। और यहाँ पे डॉक्यूमेंट है वो 500 KB से कम के अपलोड होंगे, जैसे भी JPG, JPG, PNG सब फॉर्मेट एक्सेप्टेबल होंगे। इसके बाद हम इसको आगे सबमिट करेंगे। अगर यहाँ पे हम यस करते हैं रेजिडेंस ऑफ हरियाणा का तो ये डिटेल मांगेगा, सर्टिफिकेट अपलोड करना पड़ेगा। और इसमें फिर आपकी कैटेगरी मांगेगा, CT कैटेगरी, यानी कि अगर आप BCA हो, BCB हो, DSC हो तो आपको इसमें भी अपनी कैटेगरी सेलेक्ट करने के बाद अपलोड करना पड़ेगा सर्टिफिकेट। तो इसमें कैटेगरी आप चेंज भी कर सकते हैं, जैसे कि CT में किसी ने जनरल से भर दिया था और BC सर्टिफिकेट अब बना हुआ है तो वो BC सर्टिफिकेट से अप्लाई कर सकता है, BCA या BCB, AWS जो भी आपकी कैटेगरी हो। और यहाँ पे अगला कॉलम दिया गया है एक्स सर्विसमैन का है। वो अगर आप एक्स सर्विसमैन हो यस नो कर लोगे। सेलेक्ट आर यू चिल्ड्रन, ग्रैंड चिल्ड्रन ऑफ फ्रीडम फाइटर, ये जो स्वतंत्रता सेनानी से रिलेटेड है।
डू यू हैव एनी ABC लेवल NCC सर्टिफिकेट, ये आपका NCC हो गया। आप बता दिया कि अगर आपके पास NCC का कोई सर्टिफिकेट है तो आप ये करोगे। उसके बाद जैसे कि आप दिखा देता हूँ कैटेगरी सेलेक्ट करके, अब आपको अपलोड डिटेल्स करनी है। फिर से वही 500 KB से कम का होना चाहिए डॉक्यूमेंट। ये आप बारी बारी से सब कॉलम सेलेक्ट करके मैं आपको बता देता हूँ। अब जो भी यस करोगे वो सर्टिफिकेट आपको प्रूफ के तौर पर सबमिट करना पड़ेगा। चलिए दोस्तों, सारे कॉलम मैंने लगभग बता दिए आपको। अब आगे चलते हैं, इसको सबमिट करते हैं। इसमें डोमिसाइल आपने सेलेक्ट किया है तो यहाँ पे अपलोड करना पड़ेगा। नेम ऑफ इशूइंग अथॉरिटी, जैसे हरियाणा के इशूइंग अथॉरिटी लगभग तहसीलदार, नायब तहसीलदार, ऐसे जो सर्टिफिकेट पे दिए गए आपको वही सेम लिखना है। इसके नीचे आपको जो रेफरेंस या सर्टिफिकेट डॉक्यूमेंट नंबर दिया है उसमें आपका सर्टिफिकेट का जो भी सीरियल नंबर है वो डालना है। फिर नीचे डालनी है आपको डेट ऑफ इश्यू ऑफ द सर्टिफिकेट। सेलेक्ट रिलेवेंट डॉक्यूमेंट, यहाँ पे आपको सारे ऑप्शन दिखाई दे रहे होंगे। तो इसमें डेट सेलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ पे फाइल अपलोड करनी होगी। फिर यहाँ पे आपको टिक करना पड़ेगा। उसके बाद आप करोगे सबमिट। इसके बाद आ गया आपका एड्रेस। यहाँ पे मेलिंग एड्रेस आपका जो भी होम एड्रेस है या जहाँ पे भी आपको फ्यूचर में सूचना दी जाए वो आपको यहाँ पे एड्रेस डालना होता है। और अगर आपका दोनों एड्रेस सेम है, आप एक ही जगह रहते हो, तो आप दोनों सेम करके सबमिट कर सकते हो। फिर आपको करनी है पोस्ट सेलेक्ट। आप लगभग सारे दोस्त दोनों ही टिक कर लेना, क्योंकि दोनों पोस्ट अच्छी है। बाद में इसके प्रेफरेंस का भी ऑप्शन आगे आएगा, वहाँ पे आप अपने अकॉर्डिंग दे सकते हो प्रेफरेंस। फिर आपको क्वालिफिकेशन अपलोड करनी है। उसके बाद आपका आएगा पास्ट हिंदी संस्कृत अप टू मैट्रिक स्टैंडर्ड और हायर एजुकेशन और +2, यानी कि आपको 10th और +2 दोनों अपलोड करनी पड़ेगी। इसकी मेन क्वालिफिकेशन 10+2 ही है। +2 वाला कोई भी बच्चा जिसका CET क्वालिफाइड है वो अप्लाई कर सकता है। +2 मस्ट नहीं है कि हरियाणा की हो, +2 कहीं से भी हो सकती है, लेकिन CET क्वालिफाई होना सबका ज़रूरी है। चलिए आपको डिटेल्स अपलोड करके दिखाते हैं। इसमें आपको सब कुछ भरना पड़ेगा। जैसे पहला ऑप्शन आया हुआ है मैट्रिक का, इसमें आपको अपना रोल नंबर डालना है नीचे। फिर आपको ईयर ऑफ कंप्लीशन डालनी है, डेट ऑफ इशू डालनी है। फिर डालने हैं आपको टोटल मार्क्स, यानी कि मैक्सिमम मार्क्स कितने हैं। फिर आपको डालना है आपके कितने मार्क्स आए हुए हैं। फिर आपको फाइल अपलोड करनी है चूज़ करके। फिर आप टिक करेंगे और सबमिट कर देंगे। सेम आप +2 में भी ऐसे ही अपलोड करेंगे। और फिर फी डिटेल करके आप यहाँ पे देख भी सकते हो। चलिए दोस्तों, ये आपने बता दिया क्वालिफिकेशन का। अब इसके आगे ऑप्शन आता है प्रेफरेंस का छठा स्टेप। इसमें आपको दोनों दी गई है पोस्ट ऑफ मेल कांस्टेबल जनरल ड्यूटी, जो हरियाणा पुलिस में जनरल कांस्टेबल होते हैं कहीं पे भी, जैसे ट्रैफिक पे हो गए या जो भी थानों वगैरह में होते हैं वो सारे आ जाते हैं इसमें। सेकंड होती है रेलवे पुलिस, इनका थोड़ा सा वर्कलोड कम होता है, इसलिए आप गवर्नमेंट रेलवे पुलिस को ऊपर रख सकते हो। और मार्क्स के अकॉर्डिंग आपको प्रेफरेंस बाद में दे दी जाएगी। ये आप ऊपर नीचे अपने अकॉर्डिंग यहाँ से कर सकते हो। फिर आपकी बारी आती है फ़ोटोग्राफ की। अब आती है फ़ोटोग्राफ और सिग्नेचर अपलोड करने की बारी। Photograph and signature should be in JPG, JPEG, PNG format and the size should not be less than 4 KB, greater than 100 KB, यानी कि 4 KB से लेकर 100 KB के बीच का होना चाहिए। एंड लेस देन 500 KB, और 500 KB से नीचे की होनी चाहिए फ़ोटो। चलिए दोस्तों, अपलोड करके देखते हैं। जैसे कि फ़ोटो अपलोड करने के टाइम आपको कुछ डाउट हो तो आप नोटिफिकेशन में पढ़ सकते हैं। जैसे फ़ोटोग्राफ अपलोड करनी है उस पर आपको क्लियरली मेंशन किया हुआ है लेटेस्ट स्कैन कलर्ड फोटोग्राफ विद वाइट बैकग्राउंड, क्लियरली मेंशन डेट एंड नेम ऑफ द कैंडिडेट ऑन द फोटोग्राफ, यानी कि जिस तारीख को आपने फ़ोटो ली है। ध्यान रखिएगा यहाँ पे आपको डेट ऑफ बर्थ नहीं लिखनी। जिस तारीख को आपने फ़ोटो
ली है वो डेट आपको यहाँ पे फ़ोटो के नीचे मेंशन करनी होगी और आपका नाम भी फ़ोटो के नीचे लिखना होगा। तो यहाँ पे आप फ़ोटो सेलेक्ट करके अपलोड कर लेना और साइन अपलोड कर लेना, फिर आप सबमिट करोगे। ये आएगा आपका अंडरटेकिंग अपलोड करने का। ये आपका पूरा फॉर्म आ गया है। इसमें आप अब तक आप कोई भी चेंज करना चाहो वो कर सकते हो। फिर आपको ये जो पीडीएफ है पूरी ये प्रिंट करके साइन करके फिर आपको वापस अपलोड करनी होगी। चलिए दोस्तों आपको दिखाता हूँ, इसको ध्यान से देख लीजिएगा, आप सब कुछ पढ़ लेना। ये अंडरटेकिंग दी हुई है, इसको टिक करना पड़ेगा। फिर आपको पहले प्रिंट करना होगा और फिर वो जो प्रिंट निकलेगा उसको आपको साइन करके अपलोड करना।